वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज़। डिटेल रिव्यूज़ है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी प्रोजेक्ट का करते हैं डिटेल में रिव्यू। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू लंदन। अस्सलाम वालेकुम। एंड आपको वो गुज़िश्ता ईद मुबारक हाँ, ये एक के बस की जानिब से। और आज हम एक सिलसिला स्टार्ट करने वाले हैं। इस सिलसिले में हम ईद पे रिलीज़ होने वाली फिल्मों को रिव्यू करेंगे। जी हाँ। और सबसे पहले जिस फिल्म का हमने इंतखाब किया है उस फिल्म का क्या नाम है मून? उसका नाम है नाबालिग अफराद। जी मून। और ये फिल्म जो है इट्स प्रोड्यूस्ड बाय नबील कुरैशी एंड फिजा अली मिर्जा एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी। नबील कुरैशी क्योंकि हमारा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है जी। और तकरीबन हर बड़ी ईद पे उनकी एक फिल्म जो है रिलीज होती उनका है। नाम अब होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री का नहीं, हमारी बड़ी ईद का बहुत बड़ा नाम है। बड़ी हाँ। ईद का। और जी इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं समर जाफरी, आशिर वजाहत, रहमा अली, एहतशामुद्दीन, सलीम मिराज, आदि अदील अमजद, इरफान मोतीवाला, फायजा हसन, आरजू एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, आरजू का नाम लिखा हुआ है मैंने। अच्छा ठीक है। और इस फिल्म की कहानी 90s बेस्ड है। जी जी मून को थोड़ा बताएंगे आप? दो भाइयों की कहानी है जो कि नाबालिग मजहर फकर। नो आई एम नॉट। दो भाई हैं, एक का नाम है मजहर, एक का नाम है फकर। दो भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा दबू हैं, बहुत ज़्यादा नर्डी टाइप है। और स्कूल में उनको बुली किया जाता है कि कब बड़े होंगे, घर में उनको बुली किया जाता है कब बड़े होंगे। वो कहते हैं कब बड़े होंगे, वो कहते हैं बड़े हम तब होंगे जब हम कोई एडल्ट मूवी देखेंगे। हाँ ठीक है। तो बेसिकली मूवी एडल्ट मूवी वो लेके आते हैं, वीसीआर में अरेंज करते हैं और वो कहीं लाइट चले जाती है और वो फंस जाते हैं और उस लूप के अंदर इस पूरी मूवी कॉमेडी ऑफ एरर जिसको कह सकते हैं, प्रिया दर्शन टाइप्स उस तरह की मूवी बनाने की कोशिश की गई है। किस तरह से ये लड़के बालिग होते हैं कि नहीं होते, क्या इनकी लाइफ में बालिग होते हैं कि नहीं होते, बड़े होते हैं कि नहीं होते, क्या इनकी लाइफ में इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, इस चीज़ के ऊपर। अब बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की स्टोरी है कि जब आपको टीनेज पे हार्मोन्स छलांग करते हैं, छलांगे मारते हैं, तो उस दौरान जो 90s अगर मैं देखूं 90s में जिस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार थे हमारे बच्चे, आजकल की जनरेशन तो बड़ी तेज है, माँ बाप से पैदा बाद में होते हैं। तो ये जिस तरह की स्टोरी दिखाई है 90s के बच्चों की दिखाई जा सकती थी, औरों की नहीं आजकल। सो उस हिसाब से यस, ये उन टीनेज बच्चों का जो वो एक पूरा प्रोसेस होता था जब आप एक सर्टन एज से एक दूसरी एज में जा रहे हैं, यानी कि बचपन से लड़प्पन में जा रहे हैं। और उस जमान उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस, जब आपके साथ आपकी पेरेंट्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, उस वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके ऊपर ये फिल्म है बेसिकली। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारी नौजवानी के ऊपर है, हमारी लड़प्पन है बेसिकली, हमारा लड़कपन मोर और लेस। यस, बिकॉज़ इट्स सिंस इट्स बेस्ड ऑन 90s। तो हम क्योंकि आई वाज अ किड इन 2000, अच्छा चलो 2000 कह लें, अर्ली 2000 कह लें, मैं जरा 90s में ही था। आई एम मोर ऑफ अ सीडी गाय। नहीं, आई एम अ वीसीआर गाय, टू मच वीसीआर। बड़े हमने वीसीआर मंगवाए। नहीं, इस मामले में जिस मामले की फिल्म है। ओके, तो हाँ, तो ये एक्चुअली हमारे ही एक लड़कपन की कहानी है। हम जिन कॉम्प्लिकेशन से गुजरते रहे हैं तकरीबन वही कहानी है। जी। तो ये कहानी है। ओके जी, अब रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नबील कुरैशी की। इन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारे इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान में हमें दी हैं। नामालूम अफराद 1, 2, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, लॉर्ड वेडिंग एंड सो ऑन, एक्टर इन लॉ, खेल में, ठीक है। और लास्ट ईयर जिन मंजिल, और जी इस साल आई है नाबालिग अफराद। जी बिल्कुल। सो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल पहले मैं वो सेट करना चाह रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग रिव्यू। तो एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है। और आप जितने भी हमारे हाउसेस हैं, फिल्म हाउसेस हैं, उनमें आप उनमें उनका आपका शुमार उनमें होता है जिनके काम में एक फिल्म की वाइब होती है। मतलब एक आपको फिल्मी एंगल नजर आता है, एक्टिंग का। फिल्म मेकर है, आपकी चीज देख लगता है कि ये फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है। आपकी फिल्म में कभी भी, चाहे वो फिल्म बोरिंग हो सकती है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन उस फिल्म में कभी ड्रामा एलिमेंट नहीं होता, मूवी लगती है। यस। सो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग से। आई थिंक मैं इसको एंड में रखना चाह रहा था। आज ये वो डिपार्टमेंट है जिसको एंड में डिस्कस करना चाहिए, है ना? अंडरवेलमिंग है बहुत ज़्यादा। यूजुअली हम स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग, ठीक है। वरना शुरू में इतनी गंदी टोन सेट हो जाएगी पर हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर लोग कहेंगे कि ये क्या बुराइयां तलाश करते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से, ओह सॉरी स्टार्ट करते हैं हम एक्टिंग से। जी मून, एक्टिंग इस फिल्म का वो डिपार्टमेंट है जो परफेक्ट है। यस। हर किसी को ले लें, समर को ले लें,
मैं कहता हूँ कमाल है, जवाब नहीं उसकी एक्टिंग का। आशिर को तो हम ऑलरेडी आशिर वजाहत की हम हमेशा तारीफ करते हैं। हमने पिंजरा में की, पिंजरा था ना उसका नाम, सॉरी नहीं परवरिश, पर पिंजरा ही था। पिंजरा में हमने उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। फिर हमने जॉन देखी, उसमें उनकी एक्टिंग बहुत टॉप नॉच थी। और यहाँ पे भी उन्होंने अपने कैरेक्टर का, मुझे उनके कैरेक्टर की जो बारीकियां ना जो वो करते रहे वो बड़ी पसंद आती। वो थोड़े से दबू टाइप हैं और बार बार वो आपको पता है ऐसे भी कर रहे थे, ऐसे जैसे बच्चे करते हैं ना कंफ्यूजन में। वो मतलब उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरा प्रॉपर रखा है। फिर हम आरजू की बात करें, शामुद्दीन की बात करें, फायजा हसन को हमने देखा बट स्क्रीन पे पहले कभी देखा है? मैंने नहीं देखा। नहीं मैंने देखा है लोड वेडिंग में। अच्छा, लोड वेडिंग मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। ठीक है, उसके अलावा आदि ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सलीम मिराज ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो एक्टिंग सबने अपने रोल्स के साथ बहुत इंसाफ किया और लग रहा था कि ये 90s के लोग हैं और ये लगे हुए हैं। मैं 90s सॉरी मैं एक्टिंग की बात करूं तो मुझे एक्टिंग इस फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद आई है। आपने जो रिक्वायर्ड फील होती है किसी भी सीन की, वो वहाँ तक हमारे एक्टर्स पहुँच रहे थे। सो उस लिहाज से देखा जाए तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्टिंग जिसने मुझे इम्प्रेस किया तो वो थी समर की। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि यार ये तो बड़ा बहुत एक्टिंग कर रहा है। और नहीं आशिक तो कर ही चुके हैं ना, मतलब लाइक उनको तो हमने देख लिया हुआ है, लेकिन इस लड़के का काम कुछ जगहों पे काफ़ी बेहतर था। मेन कास्ट जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सपोर्टिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे सलीम राज का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ चीज़ें। इत्शामुद्दीन वाज सो गुड, फायजा हसन वाज सो गुड, इवन आदि वाज सो गुड। आदि ने बहुत अच्छा, आरजू अपने कैरेक्टर में थी। यूजुअली हम आरजू को इतना ज़्यादा टिकटॉक पे देख चुके हैं तो हमें वो शायद एक छाप है वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है इन टिकटॉकर्स की, अपनी टिकटॉक जर्नी की छाप को ख़त्म करना। लेकिन आरजू से वो वाइब नहीं आई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डिफरेंट किया, टोटली डिफरेंट किया। सो एक्टिंग वो डिपार्टमेंट है जो इस फिल्म का 100% है। सो मेरी तरफ से हाँ है बहुत बड़ी हाँ है। ओके जी, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है प्रोडक्शन का। यस। अच्छा, प्रोडक्शन भी मेरा सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है अरसलान। प्रोडक्शन में हम अगर सेट डिज़ाइन की बात करें, हम अगर सेट्स की बात करें तो मैं कहता हूँ कि दिल कर रहा था कि चुमिया ले लें जिसने भी ये काम किया है। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने किया होगा। बड़े मज़े की प्रोडक्शन है। मतलब सबसे ज़्यादा मैं हाईलाइट कहूँ ना कि वो जो दुकान थी VCR वाली, अरसलान वो वही दुकान थी जो हमने अक्सर देखी है। आपने भी शायद देखी हो, जो VCR वाली दुकान होती थी, वो फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं और उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी फिल्में दस्तयाब हैं और ये फलाने हर चीज़ ऐसे लग रहा था कि उस ही ज़माने में हम वापस चले गए हैं। वी आर बैक टू दैट टाइम, जो हमारा लड़कपन का ज़माना था जब हम जाते थे और VCR और वो सारा कुछ। उसके बाद जो घर बने हुए हैं वो बिल्कुल उसी टाइम के हैं। टेलीफोन आपने दिखाए हैं वो उसी ज़माने के हैं। टीवी, हर चीज़ मुझे बड़ी उस ज़माने की वाइब आई। लग रहा था कि हम उस ज़माने में चले गए हैं। नॉर्मली हम थोड़ी सी मेहनत लगती है सोचने में कि यार ये ऐसे है ये वैसे, एफर्टलेस था। सबसे बड़ी बात है एफर्टलेसली आप वहाँ पे पहुँचे थे। आपको सोचने का मौका नहीं मिला था कि यार ये क्या है। आपको पेप्सी के पुराने पोस्टर्स नज़र आएंगे, कोका कोला के पुराने पोस्टर्स नज़र आएंगे, उस ज़माने के हिसाब से प्रॉप्स भी नज़र आएंगे। शादी के ऊपर जो बोतलें थी, शादी की टेबल थी, जो मसहरी सजी हुई थी, जो जिस तरह से लोग तैयार हुए थे, ये सारा कुछ उस ज़माने में आपको वापस ले जाए तो मुझे ये बड़ा पसंद आया जी। प्रोडक्शन मेरे लिहाज से सबसे अच्छी थी। इतने कम टाइम में और कम बजट फिल्म सुना है कि बड़ी कम टाइम में उसमें इतना अच्छा प्रोडक्शन को इंश्योर करना ही बहुत बड़ी बात है। स्पेशली लड़कों की स्टाइलिंग बहुत पसंद आई मुझे। आशिर की और समर की स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी। इसके अलावा सेट्स आप सही कह रहे हैं बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा जो आउटडोर लोकेशंस भी यूज़ की गई उनमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। हम बहुत ज़्यादा गौर से देखते थे तो कोई नई चीज़ नज़र आ जाती थी। ठीक है, जैसे एसी कुछ जगहों पे एसी के आउटर पड़े हुए थे या कुछ जगहों पे कुछ पोस्टर ऐसे थे जो उसके बाद के हैं। सो उस लिहाज से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अदरवाइज इतना चलो लिबर्टी मिलती है। लेकिन यस, वो जो पोस्टर्स वाली चीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। आपके स्कूल में जिस तरह से बच्चों को डांट पड़ती है, आपको याद होगा 90s में इतना नहीं था मारने प्यार वाला हिसाब नहीं था। तो ये 2000 अर्ली 2000 में आया है। तो जिस तरह से इन चीज़ों का ख्याल रखना कि 90s की ट्यूशन वाली बाजियाँ किस तरह मारती हैं और लाइक ये चीज़ें सारी बड़ी अच्छी इंश्योर की गई। और ये चीज़ें बड़ी मैटर इसलिए भी करती हैं कि अगर कोई इंसान उस ज़माने का बैठा हुआ है और वो ये सारी चीज़ें देख रहा है तो वो आप फिर उस एरिया में रिलेट भी कर पाए ना, टाइम जोन में जाते हो रिलेट भी जब इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी देखते हो।
इसके अलावा आपने गौर किया होगा जो एक वैन भी आती है जिसमें वो सबके वो किडनैपिंग का थोड़ा सा सीन चलता है, वो वैन भी बड़ी आपने टाइम स्पेसिफिक रखी। मानी हम भूल गए बताना, मानी के कैरेक्टर को बड़ा अच्छा दिखाया गया जिस तरह टीचर्स होते हैं। या आपने वो वाला देखा जिसमें जब ये सिनेमा में पोर्न देखने जाते हैं, सो वो सिनेमा वाला भी सारा वो क्रिएट करना और वो मतलब उसमें वो पूरा माहौल बनाना बड़ा मुश्किल था हमारे मेकर्स के लिए। सो प्रोडक्शन हर लिहाज से बड़ी अच्छी है। अगर हम दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करें जिनमें डबिंग आती है, जिसमें कैमरा एंगल्स आते हैं, सिनेमेटोग्राफी वगैरह, उस लिहाज से भी सोचे तो ये फिल्म बहुत अच्छी थी। तो ये डिपार्टमेंट मैं कहता हूँ नंबर 1 एक्टिंग और प्रोडक्शन में कोई कमी आपने छोड़ी नहीं है। यस आपने कहा कि हम वाकई फिल्म वाले हैं तो हम फिल्म वाले हैं। यस। अब आते हैं प्रॉब्लमैटिक एरिया की तरफ, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। जी मून। अच्छा, स्टोरी का जो वन लाइनर कह सकते हैं या जो स्टोरी का एक स्टेटमेंट वो बहुत अच्छी है। हमें बड़ा प्रॉब्लम, ये सारी वही प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम फेस करते आए हैं। स्कूल में बुलिंग आपने दिखाई, आपने थोड़ा बहुत उसमें हैरेसमेंट का टच दिखाया, आपने सारे छोटे मोटे एलिमेंट दिखाए, छेड़ाछाड़ी, पेपर लीक होना, सारी चीज़ें थी। स्टोरी का वन लाइनर बहुत अच्छा था लेकिन फीका था, फ्लैट था। फ्लैट ऐसे कि आपको पंच लाइन्स आपके पास कोई भी नहीं थी, और जो थी वो आपको चकल करने पे का आप बार बार मुझे कह रहे थे कि सिर्फ मून तुम ही हो जो हंस रहे हो और कोई भी नहीं हंस रहा, और अगर तुम अब हंसे तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मैं चुप कर जाओ। तो मैंने फिर उसके ऊपर काबू पा लिया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेट कर पाऊँ, और चीज़ें बहुत सारी थी लेकिन फ्लैट। जैसे मैंने सबसे बड़ी बात क्रू की एग्जांपल दूंगा। क्रू, मुझे लगा क्रू में इसमें 19-20 का फ़र्क है। उसमें भी प्रोडक्शन, एक्टिंग सारा कुछ अच्छा था, स्टोरी नहीं थी, रूह नहीं थी। तो आपके पास रूह नहीं है, अगर है ज़रूर है लेकिन वो बहुत ऐसी है कि आप शायद उसको इतना पसंद ना कर पाओ। सीधी फिल्म थी। हाँ, मैं स्टोरी की बात करूँ तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी। ये स्टोरी ऐसी थी जो कि आपको पता है मेरा तो बतानी चाहिए फेवरेट टॉपिक है। सेक्स एजुकेशन इज समथिंग जो कि छोटी एज में बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज छोटे बच्चे गुमराह हो जाते हैं, जैसे ये बच्चे भी गुमराह हो गए। ठीक है। सो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद आई, और वो जो सारा एक वो जो ब्लैक मेलिंग वाला एलिमेंट है इस फिल्म में, ये 90s के बच्चों ने बड़ा देखा है। मतलब आप जो अगर आप उसको देखें आपको बड़ा लगेगा कि नहीं यार ये रिलेटेबल नहीं है, ये इससे भी थोड़े से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस ये कह लें या अंडर इन्फ्लुएंस जो होता है, कोई इनको प्रेशराइज कर रहा है, कोई हर कोई डिफरेंट प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल बैठ के सोचे तो इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं था। हम दबते थे और एक छोटी छोटी बातों को हमने बहुत बड़ा वो बनाया हुआ था, तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। बट टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन, इट वाज फ्लैट। आपका स्क्रीन प्ले तो बहुत ज़्यादा फ्लैट था। आपके सीन इतने लंबे थे, इतने ज़्यादा लंबे थे, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। और मतलब लाइक उस सीन का जो एक इम्पैक्ट होता है ओवरऑल, जो उस सीन ने क्रिएट करना होता है, वो गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। ठीक है। सो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक थी। इसके अलावा डायलॉग्स मुझे कोई इतने आइकॉनिक नहीं लगे। फजर यही था। ठीक है, मजहर फखर की स्टोरी कुछ होना चाहिए था, समथिंग लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जो हमारा वीडियो वाला है आपने उसको दिखाया है कि वो संजय दत्त है, उसके बाल भी आपने बड़े प्यारे इंश्योर भी किए, वो कटिंग सेटिंग स्टाइलिंग बड़ी अच्छी, स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी इस फिल्म में। लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा डायलॉग्स ऐसे मेमोरेबल डायलॉग उठा के, क्योंकि हो सकता है शायद कॉपीराइट का इशू हो, तो उसके साथ मिलजुल के कुछ ऐसे होते हैं कि हम कुछ डायलॉग्स घर लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कुछ फनी चीज़ें जैसे आप कुछ फिल्में देख के घर लेके आते हो ना कि ये डायलॉग है, और हम बहुत सारी रियल लाइफ में हम फिल्मों के रेफरेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं यूज नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई 90 स्पेसिफिक होता। जल्दी का शिकार लगी ये फिल्म। सीन मतलब फिल्म को लंबा करने के लिए सीन्स को लंबा किया गया, तो दैट फिल्म 2 घंटे की कंप्लीट हो जाए। हालांकि ये फिल्म मैक्सिमम घंटे की भी हो सकती थी। टेलीफिल्म थी, टेलीफिल्म। मुझे इसको सिनेमा में दिखाया जाना भी जरूरी शायद नहीं था, इतना कोई नहीं जरूरी तो था, बट इसको उतना ग्रैंड नहीं बनाया गया जितना ग्रैंड फिल्म होती है। बिल्कुल ऐसी, मतलब जो इश्यूज थे दे वर वेरी बेसिक। बेसिक, और उसकी एग्जीक्यूशन और उनका ट्रीटमेंट भी ऐसा था कि बड़ा था कि ऑब्वियस था कि अब यार यही होगा। अब पहले से कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि कहानी में पूरे एलिमेंट हैं,
लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन इतनी बेसिक है, इतनी ठंडी है, मतलब वो उतनी ही थी जितनी फिल्म आपने ट्रेलर में देखी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा यही होगा ना कि उन्होंने वो मसला हल कर लिया, और वो जो मसला जिस तरह से हल होता है वो भी आपको पता होता है कि यही होना, यही मतलब। और वो भी थोड़ा सा बचकाना टाइप ही था, मतलब आपने कोशिश की थी वो कॉमेडी ऑफ एरर उस तरह से बनाने की, लेकिन इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं था वो सारा कुछ, कि यहाँ से पैसे आ गए, वहाँ से पैसे आ गए, इसको दे दिए, उसके ले लिए, तो वो इतना मजे का नहीं था। मतलब कुछ चीज़ों में तो मुझे इतना अजीबोगरीब भी लगा कि वैसे मैं एक एरर बता देता हूँ, उसने ना वीसीआर उठा के फेंक दिया। हाँ 90s में तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं होता कहाँ फेंका, कहाँ कुचवाया, क्या नहीं मतलब अगर फेंक रहा तो वो फिर गया। मतलब समझ रहे हो, आपको थोड़ा वो टाइम स्पेसिफिक भी तो रहना है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मोबाइल नहीं है कि अगर आप फेंकेंगे तो वो नहीं टूटेगा, पता नहीं चलेगा किसी को, ये कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब आपने देखो ना आदि ने एक टाइम पे वीसीआर ऐसे फेंका था, वो नहीं होता, वो उसने एक टाइम पे कैसेट ऐसे फेंकी थी, तो ये नहीं होता। सो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। आई थिंक राइटिंग, डायलॉग, स्क्रीन प्ले बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये फिल्म टोटल फ्लैट जाती है। हाँ बहुत फ्लैट थी, बहुत फ्लैट थी। इट्स जस्ट लाइक कि आपने कोई डिजर्ट बनाया है और बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा बहुत जबरदस्त किस्म का, शक्ल से ऐसे देख के लग रहा है, लेकिन आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उसमें टेस्ट नहीं है मतलब ना। मैं बार बार देख के यही कह रहा था यार ये लड़का कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये लड़का कितनी अच्छी एवरीवन यार, एवरीवन, ये कितनी अच्छा सीन है, ये देखो ये शूट कितना अच्छा है, ये सीन मतलब इसमें कलर्स कितने प्यारे और ये छोटी छोटी डिटेल आपने ख्याल रखा हुआ है कि पोस्टर लगा है अगर पेप्सी का तो उसी जमाने पैसे जो थे, करेंसी नोट्स जो थे वो इतने डिटेल में आपने दिखाए उस जमाने के, लेकिन कहाँ शादी पे वो जो डाले उठा उठा के बंदा लेके जाता है, वो सारा कुछ वही था। बट यहाँ पे आपकी गेम रह जाती, कहानी में रह जाती है, अदरवाइज आपके सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। हाँ म्यूजिक रह गया, म्यूजिक ऐसे मुझे कोई नजर नहीं आया, था भी नहीं था भी नहीं। गाना शाना एक आध था, सैड बच्चों के ऊपर ही गाने थे, कोई इम्पैक्टफुल नहीं था, कोई ऐसा नहीं मेमोरेबल कि आप कहें कि वाह यार मजा आ गया। और यार कोई ऐसा म्यूजिक नहीं था जो कहानी की मतलब कहानी को कॉम्प्लीमेंट करे। हाँ नहीं, कहानी को आगे लेके जाने वाला म्यूजिक नहीं था इस फिल्म का। ठीक है जी, ये कुछ था मेरे ख्याल में। डायरेक्शन हाउ कैन आई फॉरगेट। अच्छा डायरेक्शन जहाँ पे आए अरसलान, वहाँ पे आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहानी का भी तो आपने ख्याल रखना था कि कहानी को कैसे उठाना है, वो उठाना आपसे नहीं हुई। उसके अलावा आपने सब किया है, उसके अलावा आपने एक्टर से एक्टिंग भी अच्छी निकलवाई, आपने लुक्स के ऊपर भी ध्यान रखा कि इस बंदे की अगर ये है तो इसको ऐसे ही आपने दिखाना है। आपने बड़े अच्छे आउटडोर शूट्स भी आपने किए, सारा कुछ बड़ा अच्छा। लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज जो कि हम टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करते, जैसे कंटिन्यूटी इस फिल्म में बड़ी अच्छी थी। जैसे एक बड़ी फिल्म है उधर कंटिन्यूटी के इश्यूज थे, वहाँ पे तो नहीं थी। ठीक है, इधर जैसे कि मतलब मैं वो कंटिन्यूटी वो वाली कह रहा हूँ कि जब कैमरा किसी चीज़ पे वो होता है, फोकस होता है, और अगला सीन जब हम उसको दिखाते हैं मतलब वो वहीं से शुरू मास्टर में दिखाते हैं, तो उसकी बॉडी का वही होना चाहिए, वही मूवमेंट, पोजीशन वगैरह। सो उस तरह की टेक्निकलिटीज़ 100% थी, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस और आपका पोर्टफोलियो अब 10 साल का होने वाला है, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। 2024 है ना, बल्कि इस साल आपका पोर्टफोलियो 10 साल का हो गया है, ठीक है। सो ये आपकी एक 10th एनिवर्सरी भी हो सकती है इन पाकिस्तानी फिल्म्स। सो वो चीज़ें जो कि हम दूसरे फिल्मों में कमियां देखते हैं, उन चीज़ों की कोहेरेंस आपके फिल्मों में थी, बिल्कुल थी। लेकिन आपकी फिल्म में कहानी भी थी, बट कहानी को आपने रंग नहीं लगाए। मतलब आपके पास अगर थोड़ा सा और टाइम होता, पंच लाइन्स ऐड होती, और ज़रूरी नहीं होता कि आपको इस फिल्म को आपने बड़ी ईद पे ही रिलीज़ करनी है, अनलेस कि आप करण जौहर हैं। मतलब करण जौहर का एक ज़माने में होता था ना, वो कहते थे कि मेरी हर फिल्म की ऐसे शुरू होगी तो वो अच्छी होगी। और या सलमान खान ज़्यादातर ईद पे फिल्में रिलीज़ करते हैं। हाँ, सो वो वाला फैक्टर ना सोचें आप। इस फिल्म को 3-4 महीने और लगा के प्रॉपर इसकी स्क्रिप्ट पे मसाला ऐड करते, मसाला नहीं था, मसाले की बहुत कमी थी इस फिल्म में। आपकी फिल्म में पुल क्वालिटी नहीं थी। मतलब मैं अगर देख के आया हूँ और मैं कहूँ कि लाइक मैं अगर ये वो फिल्म थी, मैं एक तो आपने 4 दिन पहले उसका ट्रेलर रिलीज़ किया, एक तो
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, इतनी कोई खास उसकी प्रमोशंस भी नहीं तो आपकी सीरियसनेस तो वहीं से ही पता लगी कि फिल्म में कितना ही आपको पता है कि ईद पे हर बंदे ने जाना है सिनेमा, तो आप भी एक फिल्म लगा दें जो हर बंदा जाके देखे। जबकि अगर आप इसमें 3-4 महीने और लगा के इसमें प्रॉपर स्क्रिप्ट पे काम करते तो शायद ये फिल्म ज्यादा बिल्कुल ऐसे वंडर्स कर सकती थी। पोटेंशियल बहुत है यार, 90s है, सारे 90s वाले लोग जाएं, क्यों ना जाएं, जाके देखें। तो इस तरह से हो सकता था। और कहीं ना कहीं जो सिनेमा जाने वाली एक्टिविटी है वो 90s वाले ज्यादा बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे है। मतलब आप बड़ा अच्छा एक ऑडियंस पे मतलब पुल कर सकते थे जो कि आपके लिए पास नीच है, जबकि आजकल के जो बच्चे हैं वो तो ओटीटी वगैरह के ऊपर मूवीज देखते हैं। हम वो लोग हैं जो सिनेमास बड़े शौक से जाते थे और देखते थे, तो हम लोगों को बड़ा मजा आता। तो हम लोग तो हमारी जो एज फेलोज लोग हैं वो तो, लेकिन ये सच वो नहीं था, वो नहीं था। मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहता ये फिल्म के भाई आप जाके देखें, एके बस वालों ने कहा था बड़ी अच्छी है जाके देखें, ऐसा नहीं है। सही है। आप अगर आप 90s के वो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है जो उन्होंने ट्रेलर में दिखाए वो सब, तो आप जाके देखें। तो वो वही नहीं, वो प्रॉब्लम्स उधर तक ही डिस्कस हुई है ना जितनी देर का ट्रेलर में तो उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ किसी को कि जाके देखें फिल्म। आई कांट से दैट। कल को लोग ये भी कहेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि लाइक ठीक है। हाँ तो अगर आप आशिर के फैन हैं या आप समर के फैन हैं तो आप जरूर जाके देखें, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन फिल्म नहीं है, सॉरी टेलीफिल्म है। नहीं ये और बेहतर हो सकती थी, जल्दी जल्दी में बनाई गई है तो ये थोड़ा मुझे बुरा लगा। 10 में से 5 सॉरी बट यस 5 सेम हाँ 4 या 5 के 4 या 5 क्योंकि यार आपकी फिल्म में रूह ही नहीं है ना, मैं क्या देख ले जाऊं, मैं क्या अच्छी एक्टिंग एंजॉय करूं। और प्लस अरसलान अब इतने साल हो गए हैं, अब तो आपको अपना बार हाई करना पड़ेगा। और मैं एक चीज में कल अपने दोस्त पता नहीं किसको आपको कह रहा था, पता नहीं किस दोस्त से कह रहा था, यार मेरे से देखी भी नहीं जाती, आई एम डन विद इट। अब आप हमने 3 देखी हैं फिल्में ईद पे, मेरा ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार लग गया। जी बिल्कुल ऐसे, बहुत पैसा लगा है, बहुत पैसा लगा। और 20 से 25 हज़ार रुपये मेरी सैलरी का एक मेजर पोर्शन है। बिल्कुल ऐसे। और इतना शायद YouTube से महीने में ना आता। एग्जैक्टली मतलब और इसमें सब कुछ है, आना जाना, खाना, टिकट्स खाने वहाँ पे, मतलब ये और अब नहीं देखी जाती ये फिल्में। एक और बात मैंने इधर ऐड करनी थी, अब मेरे अंदर वो टेम्परामेंट भी नहीं है। अब जो तीसरी फिल्म हमने लास्ट में देखी है इस्लान, हम उस फिल्म में 100 दफा उठने लगे थे। अब उसके पे भी जब आएंगे तो हम बात करेंगे, बट उस फिल्म में हम 100 दफा उठने लगे थे और वहां पे क्राउड एक एक करके वॉकआउट कर गया। हाँ एंड पे सिर्फ हम और एक आध और लोग रह गए थे। तो खैर इसको हम वहीं पे डिस्कस करते तो ज्यादा बेहतर था। करेंगे तो ये चीज है, आई एम सॉरी मेकर्स की तरफ से थोड़ा सा हार्श है रिव्यू, बट यस इट इज व्हाट इट इज। और हम हमेशा ऐसे ही नहीं करते, हम कुछ फिल्में ऐसी जो हमें पसंद आती तो फिर उसके लिए हम बहुत ओवरवेल्म भी हो जाते हैं। तो जो ओवरवेलमिंग चीज़ होती है उसके लिए ओवरवेलम, जो अंडरवेलमिंग है उसके लिए तो क्या करें फिर, ठीक है। सो ये था हमारा नाबालिग अफराद से रिलेटेड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।